हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो बिल्कुल गैस कर सकते हैं। 5 कार्ड एंजल्स, करंट एनर्जी। सबसे पहले आया है डेथ विद द लवर्स, देन वी हैव मून, दो कार्ड और इनका आना तो बनता है, लवर्स आ गया तो एक और कार्ड, जय माता। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। साइन की बात करें तो वृश्चिक राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और वृषभ राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इंग्लिश में टॉरस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, कैंसर, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो रीडिंग की शुरुआत डेथ से हुई है, मतलब चेंज इन लव लाइफ। ये जो चेंज है ये अपने मन की सुनकर है, अपने मन के लिए स्टैंड लेकर है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने से रिलेटेड है। इच्छा जो है वो शादी की है। तो अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं और आपके पति पत्नी मतलब आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। अगर आप अनमैरिड कपल हैं और आप दोनों का ब्रेकअप हुआ पड़ा है या बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है या बहुत नॉर्मल सी बातचीत हो रही है, सेपरेशन जैसा फीलिंग आ रहा है आपको, इग्नोरेंट बिहेवियर है, तो आपको आपके पार्टनर की एनर्जी में आएगा एक चेंज। और ये जो चेंज है ये बहुत पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। और ऐसा पॉजिटिव है जैसे आपको ऐसा लगे कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे आपके पार्टनर को भी लगेगा कि यार तुमने मेरे ऊपर कोई क्रिया या कराई है क्या, क्यों ऐसा मुझे दीवानापन सा लग रहा है तुम्हारे लिए। इस तरह की वाइब्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए, अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाए, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले डेथ, करंट एनर्जी में डेथ क्यों आया है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर दिख रही है, पहली बात तो वेटिंग पीरियड इज़ ओवर नाउ। आपके पार्टनर अगर बहुत सब्र दिखा रहे थे, पेशेंस दिखा रहे थे, बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में थे और ईजिली रह ले रहे थे आपके बगैर, आपको ऐसा लग रहा था कि ये कैसे रह लेते यार, मैं तो नहीं रह पाती हूँ या मैं तो नहीं रह पाता हूँ, तो ये इसमें आपको चेंज दिखेगा। दूसरी चीज़ आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है। द लवर्स को द लवर्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेस्टिनी आपके साथ है। अगर आप अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ हैं, जिनके साथ आपका भाग्य जुड़ा है, तो इस टाइम पे आपके पार्टनर को चाहे जितना भी प्रेशर दिया जाए, जितना भी इनको मैनिपुलेट किया जाए आपके अगेंस्ट, ये सबसे लड़ लेंगे। ये किसी के भी बातों में नहीं आएंगे, ये बिल्कुल आपके प्यार में डेडिकेटेड हैं। मैंने आपसे पहले कहा दीवानापन, वो वाली एनर्जी है। मून, मून को क्लैरिफाई किया हाई प्रीस्टेस ने।
इनका अगर मन आपसे विवाह करने का है तो ये कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, एज डिफरेंस, फलाना डिफरेंस, ढिकाना डिफरेंस, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एक्सेप्ट करे ना करे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेटिंग पीरियड इज़ ओवर नाउ। इनकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे शादी करनी है, इसी व्यक्ति के साथ करनी है, मैंने मन बना लिया है और उसने भी मन बना लिया है। तो जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, ये कहावत है। तो जैसे आपके पार्टनर जो हैं, अगर वो रेडी हैं और आप रेडी हैं, तो आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता, ये वाली सिचुएशन है। डेविल को 5 ऑफ वॉन्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। कोई और कार्ड भी क्लैरिफाई कर सकता था, बट 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे चैलेंजेस को ओवरकम करने की एनर्जी है। जितने भी चैलेंजेस आएंगे आपके पार्टनर के सामने, वो उन चैलेंजेस को फेस करेंगे, ओवरकम करेंगे। एंड सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये सब नहीं सोच रहे। इस समय किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में है। जो ठान लिया वो ठान लिया, बात खत्म हो गई। उसके आगे द स्टार को द स्टार ने ही क्लैरिफाई कर दिया। गजब की एनर्जी होती है गाइस, जो एंजल्स ने मेजर अरकाना से दिया है वो दूसरे डेक से निकल कर आती है एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, इन्हें पता है एंड दे आर वेरी होपफुल कि अगर चीज़ें इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुई तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो इमोशनली ये विड्रॉ कर लेंगे। किससे विड्रॉ करेंगे? कार्मिक पार्टनर से। मून की एनर्जी है। जो भी लोग इनको इमोशनली बहलाने फुसलाने का काम कर रहे हैं, ये इमोशनली उन लोगों से डिस्टेंस बना लेंगे। जो भी कार्मिक पार्टनर्स हैं या जो भी कार्मिक रिलेशनशिप हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं या इनको तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको कट ऑफ करने की एनर्जी है। हैरोफेंट को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया। हैरोफेंट ट्रेडिशनल वे में मैरिज की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, अपने नॉलेज को यूज़ करके, प्रॉपर अपने विजडम को यूज़ करके एक सही डिसीजन लेने की एनर्जी है, और इसको जजमेंट ने क्लैरिफाई किया। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरा जजमेंट है वो फुल एंड फाइनल है, कोई उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस कोई भी नहीं कर सकता, इंटरफेयर, ये वाली एनर्जी है। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है गाइस। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। current feelings, deepest feelings right now. पछतावा तो है आपके पार्टनर को। इन्हें ये पछतावा है कि जो भी आप दोनों के बीच में अच्छा टाइम था, गुड टाइम था, अच्छी चीज़ें चल रही थी, कहीं ना कहीं इन्होंने ही डैमेज किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने ही सिचुएशन को ख़राब किया है। और ख़राब करने के बाद, रिश्ता ख़त्म करने के बाद, आपसे दूर होने के बाद, आपको इग्नोर करने के बाद, आपको नेग्लेक्ट करने के बाद ये वापस आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अभी भी कुछ ऐसा है जो अनफिनिश्ड है। अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि आपके बिना इनका मन नहीं लगता। इस टाइम पीरियड में ये माफ़ी भी मांग सकते हैं। आपके साथ जितने भी अच्छी मेमोरीज़ है उसको तो रिकॉल कर ही रहे हैं, ये माफ़ी भी मांग सकते हैं। इस टाइम पीरियड में अपॉलॉजी दे सकते हैं। प्लस अगर आप इनसे दूर भागेंगे कि नहीं भाई अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो ये आपको चेज़ करेंगे, ये आपके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं मुझे माफ़ी चाहिए, मतलब चाहिए, ये वाली एनर्जी है। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या कांटेक्ट एक्सपेक्टेड है?
क्या कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड है? फाइव मेजर चेंजेस, कार्मिक रिलीज की एनर्जी है और फिर सिचुएशन बैलेंस होगी और फिर बातचीत भी होगी। क्या अगले 5 घंटे से 23 घंटे के अंदर बातचीत दिख रही है? नहीं, 2 दिन तक बातचीत नहीं दिख रही। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं 48 आवर्स तक बातचीत नहीं दिख रही है, मतलब मैक्सिमम 50 आवर्स। 5 नंबर है। अभी ऐसी सिचुएशन है जैसे आपके पार्टनर कुछ कार्मिक लाइफ लेसन्स लर्न करेंगे इस टाइम पीरियड में। थोड़े फिनेंशियल ट्रिगर्स मिल सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। अगले 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों की बातचीत हो सकती है, स्पेशली 2 दिन के बाद। 2 दिन के अंदर चांसेस थोड़ी कम लग रहे हैं, स्पेशली 25 घंटे के अंदर चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। 25 घंटे के अंदर दूसरी वीडियो आएगी और आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बट फिलहाल 25 घंटे तक ऐसा लग रहा है कि इस टाइम इनकी लाइफ में थोड़ा ये अकेला रहना चाहेंगे। कुछ मेजर जजमेंट इन्होंने लिया है, जिस जजमेंट के कारण थोड़ा सा इमोशनली या अपसेट हो सकते हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, इमोशनली स्टेबल नहीं दिख रहे। तो जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, कीप पेशेंस। जो लोग कांटेक्ट में हैं, जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, उनके लिए कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स? 3 के तीनों मेजर अरकाना आए हैं। एनी माइनर अरकाना? ओके, 9 नंबर। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, आपके लिए आपके पर्सन सॉलिड एक्शन लेने की एनर्जी में हैं, एक नई शुरुआत की एनर्जी में हैं। कुछ डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज भी हैं, तो थोड़ी सी हैवी एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की। कार्मिक रिलीज की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। अगर कोई कार्मिक पर्सन है, कोई कार्मिक सिचुएशंस हैं, इंडिपेंडेंटली आपके पार्टनर उन सिचुएशंस को एंड कर सकते हैं। यहाँ कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है। मैंने आपसे कहा था अपनी विजडम, अपनी नॉलेज को यूज़ करके कुछ डिज़ायर्ड एक्शंस लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे भी हेरोफेंट के साथ यूनिवर्स की एनर्जी है और यूनिवर्स के साथ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। कुछ ऐसी रिलीज़ की एनर्जी है जो आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर कोई फिनेंशियल ब्लॉकेज है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बट सिर्फ पैसों की दिक्कत है या फिनेंशियली अनस्टेबल थे आपके पार्टनर, तो वो भी ब्लॉकेज रिलीज़ हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। इस वक्त एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए? सबसे पहला मैसेज है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी भी रिलेशनशिप में बहुत अपना चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे घर में भी किसी एक की चलती है, जंगल में भी राजा एक ही होता है ना, उसके अंडर में ही सारे लोग होते हैं। वैसे ही घर में भी किसी एक की चलती है। कुछ कुछ घरों में पिताजी की चलती है, कुछ कुछ घरों में माँ की चलती है, कुछ कुछ घरों में दादाजी की चलती है और कुछ घरों में दादी की चलती है। तो डिपेंड करता है। घर में भी किसी एक की बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब अगर उसने बोल दिया तो पत्थर की लकीर है, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। तो कई बार ऐसा होता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कई बार उतना प्यार नहीं पाते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति हो जिसे लाइफ में प्यार उतना ना मिला हो, वो प्यार के लिए ज़िंदगी भर क्रेव किया हो, तो जब उससे प्यार मिलेगा ना तो वो उसको बहुत कंट्रोल करना चाहेगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये मुझसे दूर ना चला जाए, क्योंकि मैं जिसे भी प्यार करता हूँ या करती हूँ या जिसे भी चाहता हूँ वो मुझसे दूर चला जाता है या चली जाती है, तो कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए। खोने का डर उसके अंदर बहुत होता है। और क्योंकि खोने का डर होता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड है या इसी बर्थ में उसने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है। कई बार लोगों को डोमिनेट करना पसंद आता है कि चलो ठीक है, मेरा पति है या मेरी पत्नी है, मुझ पर अधिकार दिखा रहे। कई बार ओवर डोमिनेट बिहेवियर नहीं अच्छा लगता है। कई बार लोग इसी वजह से ब्रेकअप कर लेते हैं कि यार इसका बंदा तो बहुत टॉक्सिक है या इसकी बंदी तो बहुत टॉक्सिक है, अरे बड़ा शकी है, अरे हर चीज़ में वो डोमिनेट करना चाहता है या चाहती है, उसकी मर्ज़ी का ही होना चाहिए। तो कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये चीज़ें बुरी लगती हैं। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर है, अगर ये नेचर आपका है, तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में मे बी आपने क्रेव किया है या इसी बर्थ में आपने प्यार को क्रेव किया है,
जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि अब जो मुझे मिला है उसे मैं ना खो दूँ, ये एनर्जी है। तो या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स हो सकता है, मे बी आपका पार्टनर, जिसकी इस टाइप की एनर्जी हो। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें एंजल्स की तरफ से ये ब्लेसिंग मिली होती है, एंड लकीली उनमें से एक मैं भी हूँ कि मुझे भी ये ब्लेसिंग मिली है कि अगर मैंने कुछ देख लिया, कभी भी मैंने अगर कुछ विजन्स देख लिए, और ज़्यादातर मेरा अनएक्सपेक्टेड सेम विजन का होता है। अगर मैंने कोई विजन देखा है तो वो घटित होता ही होता है। पिछले हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड में भी मैंने कहा था कि मैंने विजन देखा है अग्नि का, और मेरा थंबनेल अगर आप जाके चेक करेंगे तो एग्जैक्टली आपको वैसा ही दिखेगा जैसा कि लखनऊ में अग्निकांड हुआ और 15 बच्चे जिंदा जल गए उसके अंदर। एग्जैक्टली वही थंबनेल आपको दिखेगा, और ये मुझे चैनल हो गया था, बट कौन सा लोकेशन है, कौन सी जगह है, ये नहीं पता था। बट मैंने ये भी कहा था कि बच्चों का ध्यान दें। अगर आप अनएक्सपेक्टेड वीडियो जाके देखेंगे, मुझे भी नहीं याद रहता कि मैंने क्या कहा है, मेरे व्यूवर्स ही मुझे बताते हैं कि मैम आपने ये कहा था, तब जाकर मैं देखती हूँ कि अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या। तो चैनल जो होता है वो तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन बच्चों से रिलेटेड, बच्चों को ना भेजें, इस तरह की बातें भी मैंने पिछले अनएक्सपेक्टेड में कही थी। कहीं ना कहीं विजन्स जो होते हैं वो आप उसको पूरा तो हम नहीं पकड़ पाते क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं कि कुछ क्लूज़ मिल जाएं और कुछ आपको बता दें। लेकिन जो घटित होना है वो तो हो जाता है, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें हम उसे रोक नहीं पाते। तो वो विजन ड्रीम्स में आया था, और ड्रीम्स की एनर्जी है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिन्हें आने वाली चीज़ें ड्रीम्स में आ जाती हैं, एंजल्स अपनी तरफ से वो गाइडेंस दे देते हैं, और विजन्स के रूप में आपको वो चीज़ें आती हैं, और फिर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है, अच्छा बुरा स्वप्न, कई लोग स्वप्न पर भरोसा करते हैं, कई लोग नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है अरे हम तो रोज़ सपना देखते हैं, बट होता कुछ नहीं है। बट जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग इस स्पिरिचुअल लाइन में हैं, उनको जब कोई विजन आता है ना तो उनको अपने विजन पर पूरा भरोसा रहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की घटना घटित होगी। तो अपने ड्रीम्स को अगर आप सीरियसली लेते हैं तो आप आने वाले समय की चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।